ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं, समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहां पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहां 80 से 90 साल की उम्र वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायरमेंट नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग ही जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह या पर्पस ऑफ लाइफ। जापानी लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए होते हैं और वह उद्देश्य आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके उद्देश्य के अलावा कोई भी काम करते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा, आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस उद्देश्य की तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप भी इस जापानीज फॉर्मूला का यूज करके अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। आइए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहला सर्कल, आपको क्या पसंद है, इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल, आप किस काम में माहिर हैं, इसमें वो सारी चीजें आती है जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा सर्कल, आपको किस काम का अच्छा पैसा मिल सकता है, इसमें वो सारी चीजें आती है जिससे आपके काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। चौथा सर्कल, दुनिया को क्या चाहिए, इसमें वो चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखिए, पहले और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, मतलब जो चीज आपको करना पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हैं तो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल, आपको पढ़ना पसंद है और पढ़ाई में आप अच्छे भी हैं तो पढ़ना आपका पैशन हुआ। फिर दूसरे और तीसरे सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल, आपने अपना पढ़ाई पूरी कर ली और आप अब कुछ बच्चे को पढ़ाने लगे हैं जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे हैं, तो पढ़ाना हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरे और चौथे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले में आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वह काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने पढ़ाना शुरू किया और टीचर की जरूरत है आपके आसपास के लोगों को, तो ये काम हो गया आपके लिए वोकेशन, यानी कि बिजनेस। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत है और वही आपका फेवरेट वर्क हो तो वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई के कुछ ऐसे ट्रिक निकाल लिए जिससे बच्चे आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को समझ लेते हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जैसे कि ऐप या वेबसाइट, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की दुनिया को जरूरत है और इसी पर काम करना आपको पसंद था, तो आपकी पसंद और दुनिया की जरूरत बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ अपना पैशन ढूंढने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं होता, क्योंकि वह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट को भी सेटिस्फाइड करे। टीचिंग का एग्जाम्पल चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करता है, यानी कि टीचिंग आपका इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीजों को ढूंढना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करे और इन चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी कि वह काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाइड होगी तभी आप एक लंबी वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। जब आप अपने इकिगाई ढूंढ लेंगे तो आप एक फ्लो में काम करने लगेंगे। फ्लो का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। यानी कि जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है।
दोस्तों अब आगे देखेंगे कि इकिगाई के 10 नियम क्या कहती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। नंबर 1, हमेशा काम करते रहें और कभी भी रिटायरमेंट ना लें। जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना प्यारा होता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसीलिए आपको जो चीजें करना अच्छा लगता है उसे करते रहिए, सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए, दूसरों के काम में आने वाली चीजों का निर्माण करते रहिए और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ न कुछ बड़ा काम करते रहिए। नंबर 2, जल्दबाजी ना करें। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए हानिकारक होता है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। नंबर 3, पेट भरकर ना खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाएं। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हो, लेकिन किसी भी चीज की अति में नहीं जाना चाहिए। कितना खाते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या खाते हैं। इसीलिए आप जो भी चीज खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा खराब खाना खाने से अच्छा है कि कम और पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लें तो आलस आने की संभावना होती है और शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने पेट को 80% तक ही भरें। नंबर 4, अच्छा मित्र और परिवार। दोस्तों जैसी अच्छी कोई दवा नहीं है। टेंशन को भगाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह लें और सलाह दें। जितना हो सके मजे करें, बड़ा सपना देखें और खुलकर जीवन जिएं। नंबर 5, अगले जन्मदिन पर आप ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है, जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी तरह से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। इसीलिए डेली टाइम निकालकर हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आप सेहतमंद बनेंगे। नंबर 6, मुस्कुराते रहिए। अगर आप हंसते मुस्कुराते जीवन जीते हैं तो आपके ज्यादा दोस्त बनेंगे और इससे आपको शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढें और एक बात हमेशा याद रखें कि वर्तमान पल में ही अनंत संभावना है। नंबर 7, कुदरत के साथ जुड़े रहिए। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हो, फिर भी हमारी निर्मित कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसीलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। आपको जब भी प्रकृति के साथ रहने का अवसर मिले तो उस अवसर को हाथ से जाने ना दें और साल में 1 या 2 बार ऐसे जगहों पर जाइए जहां जाना आपको पसंद है, जहां आपको शांति मिलती है। नंबर 8, धन्यवाद देना सीखें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है, उन्हें दिन में कम से कम 1 बार धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज्यादा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बनाएं। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज या गुण होती है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आप अपने इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो फिर आपका काम आपको काम नहीं लगेगा बल्कि मनोरंजन का साधन लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।